इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर एक वीडियो संदेश किया जारी, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। रविदास मेहरोत्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा भाजपा और नीतीश कुमार के जंगलराज से मिलेगी मुक्ति। उत्तरकाशी जनपद के गजाना क्षेत्र में गुरु चौरंगीनाथ मेला 9 नवंबर से होगा शुरू। मेला अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के लिए है प्रसिद्ध। रामनगर में पिकअप वाहन में प्रतिबंधित बांस पकड़े जाने के बाद विवाद का मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया मामला दर्ज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी भक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विशेष रूप से उन माताओं और बहनों को बधाई दी जो अपने परिवार के कल्याण के लिए कठिन व्रत रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छठ महापर्व विश्वास, प्रकृति और अनुशासन के संगम है। सूर्य उपासना के माध्यम से ये जीवन में प्रकाश, ऊर्जा व संतुलन का संदेश देता है। उन्होंने ये कामना की कि यह परंपरा आगे आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे और सभी भक्तों को सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि व खुशियां प्राप्त हो। नमस्कार। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रती अपने संकल्प में सफल हों, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और यह महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे, यही मेरी कामना है। जय छठी मैया। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वहां पर भाजपा और नीतीश कुमार का जो 15 साल से जंगल राज चल रहा था, उसका खात्मा होने वाला है और बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार में विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो 15 सालों से जंगल राज चल रहा था, उसका खात्मा होने वाला है और बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। यूपी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि बिहार में तेजस्वी यादव के पोस्टर में राहुल गांधी का फोटो कहीं नजर नहीं आया, तो कहां से उनकी एकता नजर आ रही है। कि गठबंधन एकजुटता से लड़ रहा है और यूपी में भी उसकी जो झलक दिखाई दी। यूपी में तो बाद में देगी, पहले बिहार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और बिहार में अभी
मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वहाँ गठबंधन में राहुल गांधी का इतनी बड़ी पुरानी कांग्रेस रही है, उनका कहीं फोटो ही नहीं था तेजस्वी के बैनर पे। तो कहाँ एकता दिख रही है? सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां की घाटियों में आज भी पौराणिक संस्कृति सांस लेती है, इन्हीं परंपराओं को जीवंत रखता है गाजना क्षेत्र का गुरु चौरंगीनाथ मेला, जो हर 3 साल में एक बार आयोजित होता है। ये मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि देव आस्था, अतिथि सम्मान, लोक संस्कृति का संगम भी है। उत्तरकाशी जनपद के गाजना क्षेत्र में स्थित गुरु चौरंगीनाथ मेला 9 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये मेला अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। गाजना क्षेत्र के 5 गांव चौड़ियाट, दिखोली, सौड़, लोदाड़ा और भिटियारा में इस मेले का आयोजन होता है। 5 गांवों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। हर साल हर घर में मेले में आने वाले अतिथियों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और श्रद्धालुओं को देवता का अंश मानकर भोजन कराया जाता है। सबसे खास बात यह है कि मेला प्रांगण में श्रद्धालुओं की गिनती कर हर घर में बराबर मेहमान बांटे जाते हैं, ताकि सबको समान रूप से सेवा करने का अवसर मिले। न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप यहाँ हमारे 5 गांव के बीच यहाँ पधारे चरोड़ में। और जो हमारा ये चौरंगी देवता का मेला है, ये आज से नहीं पता नहीं कौन सी पीढ़ी से चल के आया है, जो कि हमारे जितने भी अतिथि आते हैं सब भगवान के रूप में उनका यहाँ पर सादर किया जाता है, सबका स्वागत किया जाता है। और मेरी आवाज़ न्यूज़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मैं सभी भक्तगणों को यही निवेदन करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कृपा करेंगे। जो हमारा चौरंगी देवता मेले का जो मेला का जो सम्मान बढ़े, और मैं गुरु चौरंगी देवता में से निवेदन करूँगा कि प्रभु आप पे सबकी कृपा बनी रहे। जो आप हमारे इस मेले का जो इस तरह से टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दिखाते हैं। हमारा जो चौंदाड़गों का जो मेला है, ये चौरंगी देवता का जो मेला है चौंदाड़गों से स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम ये दिखोली तामेश्वर महादेव जी का जो है नीना का थोड़ा जो होता है, तामेश्वर महादेव जी के जो अवतार हैं वो उतरते हैं यहाँ पे। और उसके बाद चौंदाड़गों से हलवा देवता बाड़ी खाना स्टार्ट करता है और भिटियारा तक। इसमें दिखोली में देवता बाड़ी नहीं खाता है, और सौड़, लोदाड़ा और चौंदाड़गों और भिटियारा में ये हमारे देवता बाड़ी खाता है। और बाकी हमारी ये जो डोलियाँ हैं ये देव नृत्य करते हैं। महिलाएं भी इसमें अपना भागीदारी करते हैं, जो नृत्य जो महिलाएं करती है। इसमें समिति तरफ से भी इनको जो है सम्मानित किया जाता है। और ये विशेषतर जो ये मेला है हमारा, ये ध्यानियों पर निर्भर होता है। ये ध्यानियों के लिए, ध्यानियों के नाम से ये मेला चौरंगी देवता का जो ध्यानियों के प्रति जो चौरंगी देवता का जो पूरा समर्पित भगवान चौरंगीनाथ जो है ध्यानियों के प्रति लोग कहते हैं कहीं कहीं भी पहुँच जाता है। तो उस पर ये 3 साल में त्रैवार्षिक मेला ये हमारा जो है ये हमेशा इसी तरह से जो है कार्तिक के महीने ही 3 सालों में होता है। जो मेला जिसको हम नीना का थोड़ू बोलते हैं, उसकी तिथि जो है 9 तारीख से शुरू होगा। 9 नवंबर से 9/11/2025 को नीना का थोड़ू होगा। और उस दिन देवता जो है चौंडाड़गांव जाएगा, रात को दिखोली आएगा। और रात को दिखोली में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और 10 को देवता जो है फिर सौड़ चला जाएगा। 11 को सौड़ रहेगा रात को, 10 को 11 को देवता जो लोदाड़ा रहेगा। और लोदाड़ा से देवता जो है लोदाड़ा रहेगा 11 को, और 12 को देवता जो है फिर भिटियारा चला जाएगा रात को। और 13 तारीख को इस मेले का होगा समापन। और इसके जो है 5 थोड़ू होते हैं। तो आज हमारा जो है ये चौथा थोड़ू, ये जो है तीसरा थोड़ू है। और चौथा थोड़ू जो है 30 तारीख को होगा, इस 30 अक्टूबर को होगा। उस दिन देवता जो है यहाँ से सौड़ से जो है चौंडाड़गों जाएगा। आज देवता जो है सौड़ जाएगा। तो इन थोड़ू के बीच में जो है देवता केवल चौंडाड़गों सौड़ में ही जो है इसका पूजन होता है। और इन्हीं 2 जगहों में देवता जो है प्रवास करता है। सारा की गोंदिलो देवा चौरंगी, के गोंदिलो देवा चौरंगी, सारा की गोंदिलो देवा चौरंगी, 5 गाँव गाजना लो देवा चौरंगी, तेरी पूजा गोंदिलो देवा चौरंगी, 5 गाँव गाजना लो देवा चौरंगी, तेरी पूजा होली लो देवा चौरंगी, तलवारी घुम्याने लो देवा चौरंगी, तलवारी घुम्याने लो देवा चौरंगी, तेरो जो अवतार्या लो देवा चौरंगी,
पूरण सिंह जवाना लो देवा चौरंगी तेरो जो उतारा लो देवा चौरंगी पूरण सिंह जवाना लो देवा चौरंगी काकड़ी की द्वारी लो देवा चौरंगी काकड़ी की द्वारी लो देवा चौरंगी ध्यानी का ऊपर लो देवा चौरंगी डोंडा दे लो पाली लो देवा चौरंगी ध्यानियों का ऊपर लो देवा चौरंगी डोंडा दे लो पाली लो देवा चौरंगी लासा पास खीरा लो देवा चौरंगी लासा पास खीरा लो देवा चौरंगी तेरा साथ रंगो लो देवा चौरंगी सोहल वीर लो देवा चौरंगी तेरा साथ रंगो लो देवा चौरंगी सोहल वीर लो देवा चौरंगी। रामनगर के छोई क्षेत्र में पिकअप वाहन में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़ी जाने के बाद विवाद का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत 5 हिंदुवादी नेताओं और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं कालाढूंगी थाने में मांस प्रकरण में 14 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। मामले की शुरुआत तब हुई जब छोई क्षेत्र में पिकअप वाहन में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बेलपड़ाव पुलिस चौकी पर हंगामा करते हुए पुलिस और विभाग के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। बताया जा रहा है कि इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पिकअप चालक के साथ मारपीट की। साथ ही बेलपड़ाव चौकी में पुलिस अभिरक्षक में खड़े वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हुए चौकी में मौजूद पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता। पहाड़ों की रानी कहलाने वाली मसूरी प्रशासनिक लापरवाही की मार झेल रही है। मसूरी कचहरी में पिछले 3 महीनों से पटवारी और नायब तहसीलदार के नियमित रूप से अनुपस्थित रहने के कारण क्षेत्रवासियों के राजस्व से जुड़े सारे काम ठप पड़े हैं। नामांतरण, भूमि मापन, खतौनी और नकल जैसे आवश्यक कार्य पूरे न होने से आम जनता त्रस्त है। लोगों को छोटी छोटी सरकारी औपचारिकताओं के लिए देहरादून तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों का ही नुकसान हो रहा है। जनता के दर्द को लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी की सभासद जसवीर कौर सचिन कुहेड़ के नेतृत्व में शनिवार को लोगों ने कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर लोगों ने सरकार और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी की अनदेखी करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर जल्दी पटवारी और नायब तहसीलदार की तैनाती सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा। आज हमें 3 महीने के बाद यहाँ पर धरना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 महीने से ना तो यहाँ पटवारी है और ना ही नायब तहसीलदार है। कचहरी नाम मात्र की रह गई है। यहाँ पर सिर्फ हमारे नायब नाजिर और चपरासी और होमगार्ड ही बेचारे मिलते हैं हमें, और जब भी यहाँ पर आके पूछा जाए तो वो पटवारी नहीं आए। पिछले 3 माह से यहाँ पर पटवारी नहीं आ रहा और लोगों के कागज़ इतने ढेर के ढेर यहाँ चट्टे लगे हुए हैं, क्योंकि इस समय एडमिशन का टाइम है। गौरा देवी कन्या धन के फॉर्म भरे जाने हैं, आय प्रमाण पत्र चाहिए, स्थायी निवास चाहिए, किसी को वारिसान चाहिए, किसी को और तरह के पेपर चाहिए। तो पटवारी यहाँ आ ही नहीं रहा, और ना इतनी उनकी हठता देखिए कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते। मतलब इसका मतलब ये पटवारी इतने अधिक हो गए, वो विधायक से भी अधिक हो गए और हमारे एसडीएम साहब से भी अधिक हो गए कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते हमारा कि हमें बता ही दे, हम देहरादून ही चली जाए। अभी पिछले दिनों किसी लेडी को वारिसान बनाना था, उसने 10 फ़ोन कर दिए, परंतु उन्होंने नहीं उठाया और वो मिलते ही नहीं है। पहले तो चलो ये होता था मजबूर होकर इंसान को देहरादून जाके उनसे कागज़ लिखवा के ले आओ, परंतु अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर अभी जो बच्चों के ये आपदा आई थी, आपदा में लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पड़ी है, किसी की दीवार गिरी है, किसी का घर गिरा हुआ, किसी का पुस्ता गिरा हुआ है, तो वो पटवारी आके ही उसका मुआयना करेगा। और पटवारी जो है वो आ ही नहीं रहे और जनता भी परेशान है, क्योंकि जनता का एक बार हो जाए कि भाई तुमने यहाँ पर इसका मुआवजा मिलना है कि नहीं मिलना, तो इसलिए जनता बहुत परेशान है। और उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है हमें ये यहाँ पर ये धरना देना पड़ रहा है आज। मैंने आपको पहले भी बताया, ये सरकार घोषणाओं और जुमलेबाजी की सरकार है। ये सरकार सिर्फ घोषणा करती है और जुमले बोल देती है, परंतु धरातल पे कोई काम नहीं होता है। 2 साल पहले इन्होंने लड्डू खिला दिए सारे शहर में कि जी तहसील बन गई, तहसील बन गई। हमें तो कहीं तहसील दिखाई नहीं दे रही। तहसील तो क्या, यहाँ पर एक पटवारी और नायब तहसीलदार थे, वो भी यहाँ से गायब हो गए।
तो तहसील तो यहाँ क्या बननी थी, वो 2 अधिकारी भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। और एक हमारे मात्र एसडीएम साहब हैं अभी, और एसडीएम साहब की भी ड्यूटी कभी तो थराली उनको बेचारों को भेज दिया जाता है, कभी बद्रीनाथ भेज दिया जाता है, कभी वो छुट्टी पे हैं। तो एक ये मसूरी पर्यटन नगरी है, यहाँ पर स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए, एक स्थायी एसडीएम यहाँ पर रहना चाहिए। पूर्व में यहाँ पर एसडीएम यहीं रहते थे और नायब तहसीलदार भी यहीं रहते थे, और चाहे देहरादून से आए, परंतु यहाँ हर वक्त नायब तहसीलदार मिलते थे और पटवारी भी हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पर आते थे। परंतु आप 3 महीने से सब नदारत है यहाँ पर। यहाँ कोई सरकार तो सिर्फ, मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ जुमले की सरकार है, ये घोषणाओं की सरकार है, धरातल पे कुछ नहीं है। सरकार क्या बात कर रही है, क्या बात करी सरकार ने, आप बता दीजिए। जिस तरह से आपदा आई, आज सड़कों की हालत देख लो आप मसूरी की हालत देख लीजिए। मसूरी के एक मंत्री जी 15 साल से, पिछले साल से मंत्री भी हैं, 15 साल से वो मंत्री भी और विधायक भी हैं। तो उनसे पूछा जाए उन्होंने धरातल पे कौन सा काम आज की डेट में किया, कौन सी उन्होंने पार्किंग बनाई। वो तो वहाँ PWD गेस्ट हाउस में भी पार्किंग बन रही थी, इधर JP बैंड पे भी एक पार्किंग बन रही थी, कौन सी पार्किंग उन्होंने बताई, कौन सा स्वास्थ्य की उन्होंने सेवाएं दे दी। यहाँ पर आप देखिए, पिछले दिनों जब यहाँ आपदा आई थी तो लोगों को डायलिसिस पे ले जाने के लिए कितनी मुश्किल हुई, यहाँ पर डायलिसिस तक नहीं है। तो बड़े शर्म की बात है, इस पर्यटन नगरी में यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। सिर्फ ये है कि रक्षाबंधन वो जरूर मनाते हैं, रक्षाबंधन पे इतना बहनों का ध्यान रखते हैं ना, वो बस कभी साड़ी ले आते हैं, कभी वो जग और वो क्या होती है घड़ी वड़ी ले आते हैं, वो मिठाइयाँ बांट के बहनों को खुश करके चले जाते हैं। बाकी बहनों के स्वास्थ्य की, बहनों के बच्चों की पढ़ाई की, शहर की और जितने हमारे व्यवसायी हैं उनको कोई चिंता नहीं है। जबकि ये एक पर्यटन नगरी, विश्व प्रख्यात ये नगरी है, और इस नगरी के आज की डेट में हालात देख लीजिए कि शर्म आती है लोगों को कहते हुए कि हम लोग मसूरी में रहते हैं। हाँ बिल्कुल है। देखिए, जब तक ये अगर अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होंगे जिनके लिए इनका यहाँ पे नियुक्ति हुई है, जिस काम के लिए इनको रखा गया है, अगर वही काम समय से नहीं होंगे तो फिर क्यों करना है ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफ़र कीजिए जहाँ पे ये 15 महीने में, साल भर में, 5 साल में वहाँ जाएं और कोई बोलने वाला ना हो। ऐसी जगह इनके तबादले कर दीजिए। अगर मसूरी है तो मसूरी का प्रत्येक आदमी का काम कराना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, और जनता ने जिन्हें चुन के भेजा है उनको भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि काम कैसे होंगे, आप ही बताएं काम कैसे होंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अगर जनता ने यहाँ भेजा है तो काम करने के लिए भेजा है, और इनका भी अगर ये इतने मोटी इनकी सैलरियाँ हैं, ये किस लिए ले रहे हैं, क्यों है सरकार इनकी सैलरियाँ काटे, इनका भुगतान को रोके, क्यों नहीं रोकती सरकार, क्यों फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो ये तो देखिए ना कितना, ये मुझे लगता है ये किसी ना किसी भ्रष्टाचार को कहीं बैठ के अंजाम दे रहे होंगे। इसलिए हम जैसे यहाँ लोगों के फ़ोन भी नहीं उठा रहे, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन नहीं उठा रहे, तो सोचिए इनका सम्मान किस लेजे का होगा और कितनी बड़ी इनकी पकड़ होगी कि ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों के फ़ोन तक नहीं उठा रहे। इनका किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। अरे भाई, अगर ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्येक अधिकारी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आम आदमी का भी, चाहे वो किसी भी निम्न तबके का क्यों ना हो, उसका फ़ोन उठना चाहिए। क्या पता वो किस हालात में आपको फ़ोन कर रहा हो, किस गुहार आपके लिए लगा रहा हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मानता हूँ कि तहसील तो छोड़िए, ये मसूरी आने वाले टाइम में अपने नाम के लिए भी वंचित ना हो जाए। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां से देश की रक्षा के लिए हजारों नौजवान सेना में भर्ती होकर देश का मान बढ़ा रहे हैं, इसी जनपद की गंगोत्री फिजिकल एकेडमी में एक विशेष अवसर रहा। यह नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत समारोह हुआ और जब भारत माता की जय के नारे गूंजे तो पूरी धरती देशभक्ति की भावना से सराबोर हो उठी। उत्तरकाशी की गंगोत्री फिजिकल एकेडमी में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान और भटवाड़ी के टूंडा ब्लॉक प्रमुख सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एकेडमी परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। विधायक सुरेश चौहान ने पूर्व सैनिक चंद्रमोहन पवार द्वारा संचालित गंगोत्री फिजिकल एकेडमी की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के गरीब छात्रों के लिए ये संस्था मील का पत्थर साबित हो रही है। गंगोत्री फिजिकल एकेडमी लगभग 4 वर्षों से काम कर रहा है। जो ये लड़का चंद्रमोहन पवार है, ये फौज से सेवानिवृत्त होकर आया था और इसके अंदर एक पीड़ा थी, क्योंकि नाड़ गांव का रहने वाला था। बहुत गरीबी से उसने अपने जीवन को यापन किया था और उसका सपना पूरा हुआ, फौज में भर्ती हुआ। आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, लेकिन जब उसने देखा एक गरीब बच्चा, उसकी अच्छी हेल्थ है लेकिन फौज की तैयारी नहीं कर पाता है और वो पीछे रह जाता है, तो देश की सेवा में कैसे हमारे पहाड़ों के जवान फिजिकल रूप से फिट करने के लिए दिन रात जो काम चंद्रमोहन पवार और हमारे जो सुबेदार मेजर है रामचंद्र राणा जी, जो उन्होंने किया, बहुत ही सराहनीय कार्य है।
अपने जेब के पैसे लगाकर लोगों से कहीं से राशन, कहीं से इस तरह से व्यवस्था कर, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जल विद्युत निगम, उन्होंने स्थानीय गरीब लोगों के लिए यहाँ पर ये हॉल मुहैया कराया। और अब यहाँ पर लगभग 100 बच्चे रहते हैं, वो ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं कि कैसे हम फौज के लिए तैयार, उनको तैयारी कराई जाती है और सुबह से लेकर शाम तक उनको जिस तरह से फौज का पूरा एक होता है उस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और लगभग 100 बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारे चाहे विश्वनाथ जो हमारे महंत हैं, वो भी जो राशन वगैरह कई लोग इसमें अपना जो है पार्टिसिपेट देते हैं, यहाँ पर जो अपना थोड़ी बहुत जो उनसे बनता है वो देते हैं, और उससे ये फिजिकल एक्टिविटी चल रहा है। और बहुत सारा 3 टाइम का खर्चा एक व्यक्ति का और 300 आदमी का खर्चा कितना हो, ये बहुत बड़े अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों का जहाँ फिजिकल फिट रहते हैं, वही जो नशे की जो प्रकृति हमारे युवाओं के अंदर पनपी, वो कहीं ना कहीं वो समाप्त होगी और हमारे युवाओं के अंदर देश प्रेम की एक नई जागृति आएगी। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा भाई जी, क्योंकि आप हमारे इस एकेडमी में आए और इन गरीब बच्चों का जो भी यहाँ पे विवरण है। तो सबसे पहले सर, जैसे आपने बोला नशा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को नशा से, हर कोई बोलता दूर रखो, लेकिन उसको दूर रखने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ इकट्ठा उनको करना पड़ता है, उनके लिए समय देना पड़ता है। सुबह 4 बजे से लेकर और शाम तक जो है उनको टाइम देना पड़ता है, उनको शेड्यूल उस तरीक़े से करना पड़ता है। और पास आउट की बात रहे सर, तो हज़ारों लड़कों को हमने जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दे दी और उनमें से 120 लोग जो अभी सेवा कर रहे हैं सर, जो कि इंडियन आर्मी, BSF, CRPF, ITBP, पुलिस, बंदी रक्षक, एनीवे कहीं भी अभी सर वो सेवा कर रहे हैं। और जिसमें से अभी 100 स्टूडेंट यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं जो रिटर्न क्वालिफाई हैं और जिनका भी फिजिकल होना है दिसंबर माह में। तो सर यही है कि एक गरीब बच्चा आगे बढ़े, दूर दराज का बच्चा जिसको यहाँ पर रहने के लिए नहीं मिलता, कोई स्कोप नहीं मिलता, कई चीज़ें ऐसी होती सर कि बच्चा बोल नहीं पाता या पेरेंट्स से बोल नहीं, उनके लिए हमने ये तरीक़ा की एक मुहिम निकाली है। और हो सके कि इसमें अगर सभी लोगों का सहयोग और सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो इसे आगे बढ़ाएंगे। आज का प्रोग्राम क्या है सर? आज का जो प्रोग्राम है ये था सर कि हमारे जो नवनिर्वाचित, जो हमारे विधानसभा जिला उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा के जो नवनिर्वाचित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या उन जनप्रतिनिधियों को भी हम ऐसे अवगत करवाना चाहते हैं कि वो हमारे इस एकेडमी में आएँ, कि इस एकेडमी में गरीब और दूर दराज का बच्चा जो बहुत आखिरी छोर पे रहता है और उसको हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पे सक्सेस होता है उन गरीब बच्चों के लिए, और उनका आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद भी हमारे इस गंगोत्री फिजिकल एकेडमी और गरीब बच्चों पे बना रहे, ताकि हम और भी ज़्यादा परिवार को और भी ज़्यादा गरीब बच्चों को आगे बढ़ाएं। यही है सर आज का जो प्रोग्राम का जो महत्व है। हापुड़ के खादर क्षेत्र में लगने वाले वार्षिक कार्तिक पूर्णिमा मेले 2025 के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर मेला स्तर पर अस्थायी पुलिस लाइन के सभागार में मेरठ जोन के DG भानु भास्कर की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ADG भानु भास्कर ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मेला स्थल पर 25 अस्थायी जोन बनाए गए हैं और पूरे क्षेत्र को 14 जोन और 32 सेक्टरों में बांटा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और मेला सुचारू रूप से संचालित हो। मेले की अवधि और श्रद्धालु आगमन को लेकर उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला शुरू हो चुका है और ये 6 नवंबर तक चलेगा। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु ट्रैक्टर, बुग्गी, 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों सहित अन्य साधनों से पहुंचते हैं। भीड़ और जाम की समस्या को रोकने के लिए पूरे शहर का एक नक्शा तैयार किया गया है और यातायात पुलिस सहित विभिन्न जिलों से अतिरिक्त फोर्स को भी बुलाया गया है। मेला भी शुरू हो रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम है? मेला में हम लोग की जो तैयारियां हैं वो लगभग 1 महीना पहले से शुरू हो गई और हमारे साथ जो है DIG मेरठ परिषद श्री कल्याणदीन थानी साहब हैं, जिलाधिकारी हापुड़ साहब हैं, SP हापुड़ साहब हैं। तो हम लोगों ने आज हम लोग की पहली ब्रीफिंग थी, इसके पहले भी हम लोग की ब्रीफिंग हुई थी, वो स्थानीय अधिकारियों की स्थिति। अब जो बाहर से अधिकारी आए थे उनके साथ, तो हमारे कई लेवल्स के अधिकारी आए हैं। हमारे साथ SP अमरोहा भी यहाँ जुड़े हैं और साथ में एडिशनल SP रैंक के अधिकारी जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे और ADM रैंक के भी अधिकारी आए हैं। हमारे SDMs भी आए हैं, CO भी आए हैं, इंस्पेक्टर्स भी आए हैं। तो लगभग 25 थाना बने हैं, हमारे सेक्टर्स बने हैं 32 के आसपास और साथ में जोन्स बने हैं 14 के ऊपर। तो इस तरह से बंदोबस्त की गई है ताकि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है पूरे मेला का, वो है कि श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति देने का, सुखद अनुभव देने का उसकी तैयारी की जा रही है, ताकि हमारा मेला जो लगभग आज से शुरू हो गया है और लगभग 6 तक चलेगा, तो उसमें सभी लोग जो आएंगे वो बहुत अलग अलग जगह से आएंगे, अलग प्रदेश से भी आएंगे। हरियाणा से लोग आएंगे, दिल्ली से आ रहे हैं,
अन्य जगह से भी आ रहे हैं लोग और बहुत उत्साह है लोगों में। अभी से ही बहुत सारे लोगों के बुकिंग्स की भी बात की जा रही है। तो जहाँ से लोग आएंगे तो वहाँ पर हम अच्छी अनुभूति दे सकें, अच्छे सुखद अनुभूति के साथ साथ माँ गंगा मैया का दर्शन करके और प्रणाम करके वो सब अपने अपने जगह पे जा सकें। सर क्या चुनौती मानने हैं यहाँ पे? दो चुनौती सबसे बड़ी रहती हैं, एक तो शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं, दूसरी चुनौती आती है जाम की, हर साल देखी जाती है। लोक व्यवस्था के संबंध की चुनौतियां हैं यहाँ पे और चुनौतियां जो है काफ़ी इसलिए है क्योंकि पूरा शहर को बसाया जाता है यहाँ पे। अब बसाया जाता है, रूट को भी तैयार की जाती है, व्यवस्थाएं बनाई जाती है। इसी तरह से हमारी ट्रैफिक की भी बंदोबस्त रहती है। हमारे ट्रैफिक का भी यहाँ पे कई जिले से आते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लो है लगभग 10,000 गाड़ियों का, 1 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हो जाती हैं, 2 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो उनको भी व्यवस्थित ढंग से लाना होता है। कई जगह जो है लोग अपने बुग्गियों से भी आते हैं, ट्रैक्टर से भी आते हैं, तो उनको भी बंदोबस्त करना होता है। वो बंदोबस्त करने के लिए मुजफ्फरनगर से लोग आते हैं वहाँ पे कई। इसी तरह से पूरे प्रदेश से हम लोगों ने फोर्स को यहाँ पे लाया है। फोर्स को लाके बड़ी संख्या में फोर्स है, पीएससी है, सीपीएमएफ है, आरआरएफ है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, हमारे फायर सर्विसेज की बहुत बड़ी टीम है, हमारे कम्युनिकेशन सर्विसेज की बहुत बड़ी टीम है। ये सारी टीमें जो है इसलिए लगाई गई हैं ताकि हम श्रद्धालु जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु है उनको अच्छी अनुभूति करा सकें पूरे मेला में। सर कितने श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है? अभी संख्या पिछले साल तो बहुत बड़ी संख्या थी, लाखों में थे, और इस साल भी उससे अधिक होने की संभावना है। और जैसे जैसे मेला आएगा वैसे डेली आप लोगों को आंकड़े हम लोग देते रहेंगे। सर मेले में खुलेआम जुआ चलता है, इसके बारे में रोकथाम के लिए कुछ इस बार किया गया है? बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं कहीं भी, और लोगों को उसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि जिस श्रद्धा से मेला की जा रही है, जिस श्रद्धा से हम लोग गंगा माँ की उपासना करते हैं, उसी श्रद्धा से पूरा मेला है। इसमें कहीं भी जुआ या इस तरह से गैर परंपरागत चीज़ की कहीं कोई बंदोबस्त नहीं, कोई भी इसमें नहीं। जहाँ भी ऐसी गतिविधियाँ पाई जाएंगी हमारी टीम है, कई उसमें सादे ड्रेसेस में है, कई वो है, उसमें सभी को किया जाएगा। साथ में हम लोग स्वयंसेवी संस्थानों को भी जागरूक किए हैं ताकि वो सब भी कोऑपरेट करें और कोऑपरेट करके लोगों के बीच में मैसेज करें कि जिस भावना से हम लोग मेला करा रहे हैं, जिस भावना से गंगा माँ की श्रद्धा होती है, उसी भावना से पूरी मेला को भी हम लोग करा सकते हैं। मेले में मिशन शक्ति 5 को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? मिशन शक्ति 5 के तहत जो है हम लोगों ने बहुत वृहद किया है। जिलाधिकारी साहब ने बहुत तैयारी की है, एसपी साहब ने बहुत तैयारी की है। इसमें सर्वप्रथम तो ये है कि हम लोग कई जगह इस पर होर्डिंग्स लगा रहे हैं, कई जगह जागरूकता कर रहे हैं, कई जगह हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा रहे हैं जिसको आगे बढ़ाएगा। तो हम लोग का डेली प्रोग्राम मिशन शक्ति का है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा और उसी तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर मेले में स्टंट भी देखने को मिलते हैं, उनको लेकर किस तरीके से कार्रवाई? देखिए, स्टंट और ये सब चीज़ जो गैर परंपरागत है वो उसको हम लोग इंकरेज नहीं करते, और उसमें अगर कहीं भी बच्चों का ऐसे इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जो है जो उचित व्यवस्था है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग का उस पर पूरा प्रावधान जुवेनाइल जस्टिस में दिया हुआ है और पॉस्को में दिया गया है कि किन परिस्थिति में क्या करना है। हमारे पुलिस की पूरी ट्रेनिंग दी गई है, मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग दी गई है, सोशल वेलफेयर टीम की ट्रेनिंग दी गई है। कहीं भी ऐसी चीज़ होती है तो तत्कालिक रूप से हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। सर पुलिस ने जो है यूट्यूबर्स पर कमर जो शिकंजा कसा है, क्योंकि पशु दौड़ होती है, पुलिस के लिए अभी चुनौती होती है। जो दूसरे राज्यों से पशु दौड़ लगाने के लिए आते हैं उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि जो बॉर्डर होते हैं उसके सहारे या जो आसपास के गांव होते हैं उनके रास्ते से जो पशु दौड़ शुरू हो जाती है। पशु दौड़ की पुरानी कुछ है डिटेल्स है हमारे पास, जिन्होंने किया है उसकी भी डिटेल्स है। जितने लोगों के हमारे संज्ञान में है उन सभी के ऊपर जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और सभी जिलों से की गई। जितने मेरठ जोन के जिले हैं, जितने अन्य जोन के जिले हैं, उन सब में कार्रवाई की जा रही है। उसको पूरी तरह से हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं, किसी भी तरह का उसको उत्साह नहीं। जो लोग करेंगे उसमें पशु क्रूरता के लेके, बल्कि कई लोगों ने इसके ऊपर अपना व्यक्तित्व दिया है अब कि ऐसी चीज़ को हम लोग इंकरेज ना करें, और जहाँ भी ऐसी चीज़ को डिटेक्ट होती है तो जो भी उसके अंदर प्रविधानित नियम है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको किसी परिस्थिति में हम लोग होने नहीं देंगे। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
बागान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।